हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, कई दिनों तक वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इसमें से ये जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हिंदी का, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो होंगे उपसर्ग, प्रत्यय और देशज शब्द, विदेशी शब्द, इसके साथ जो संकर शब्द होते हैं उनसे संबंधित ये वाला वीडियोज होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इन पे हम वही प्रश्न लेते हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वो सारे प्रश्न जो होंगे हम इनको वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला जो अपना प्रश्न है यहाँ पे ये है, सदाचार में उपसर्ग बताइए। जो सदाचार शब्द है इसमें से उपसर्ग बताना है और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है सत, सद, अव और आचार। इसमें से जो सदाचार है, सदाचार में जो उपसर्ग होगा वो क्या है? सत उपसर्ग है। सत उपसर्ग लगता है सदाचार में। अगला प्रश्न है, अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? अतियुक्त में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है आपके पास अति, दुर, प्रति और ऊन। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? आप जानते हैं इसमें क्या है कि अति उपसर्ग, अर्थात ऑप्शन पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है? ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी या ऑप्शन दूसरे में है प्रति, ऑप्शन तीसरा है नी और ऑप्शन चौथा है उ। तो प्रत्युपकार, प्रतिदिन या प्रत्युपदेश में उपसर्ग है प्रति, अर्थात ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी या ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है अति, तीसरा ऑप्शन अध, चौथा ऑप्शन प्रति। तो जो अध्यक्ष शब्द है, इस अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड्स? अधि, अर्थात ऑप्शन पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नी कौमा परि कौमा उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ऑप्शन पहला है निबंध, परिजन, 29। ऑप्शन दूसरा है संरक्षण, दुर्जन, दुकाल। ऑप्शन तीसरा है प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नी, परि और उन, इनसे बने हुए जो शब्द हैं वो किसमें है? पहले ऑप्शन में है, मतलब कि निबंध, परिजन और 29। तो निबंध में देखिए नी उपसर्ग हो गया क्रमशः, अगर देखें हम परि में, परिजन में परि हो गया और ये 29 में उन हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ है, पहला ऑप्शन अति ब्रैकेट में बाहुल्य, ऑप्शन दूसरा है सामीप्य, ऑप्शन तीसरा है पीछे और ऑप्शन चौथा है और। तो अति जो उपसर्ग है इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है मतलब अधिक या बाहुल्य, अधिकता के लिए प्रयोग किया जाता है अति उपसर्ग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? मतलब कि जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है चारों में से जिसमें अरबी फारसी उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन समवाय, दूसरा ऑप्शन नाकाम, तीसरा ऑप्शन हमसफर और चौथा ऑप्शन बेधड़क। तो इनमें से देखिए अरबी फारसी उपसर्ग किसमें नहीं है? समवाय में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें है सम पहले, ठीक है। बाकी में देखिए, तो ये कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। बाकी अगर देखें नाकाम, ठीक, तो ना जो है ये किसमें लगता है? जैसे नाकाम, नाकाफी, तो ये सब किसमें लगते हैं? ये अरबी फारसी शब्द से संबंधित है। इसके बाद हमसफर है ना, हमसफर, तो ये हमसफर भी क्या है? ये अरबी फारसी शब्द में हम लगता है। बेधड़क भी इस प्रकार से, ये जो बे आ रहा है तो यहाँ शब्द ये जो है ये अरबी फारसी है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, मतलब कि ये जो चार शब्द दिए हैं इनमें से किस में हिंदी उपसर्ग इनमें से नहीं लगा हुआ है? ऑप्शन पहला है अवान, ऑप्शन दूसरा है 49, ऑप्शन तीसरा है कपूत और ऑप्शन चौथा है यहाँ पे उपमा। तो इनमें से किसमें नहीं लगा है?
शब्द। तो यहाँ पर देखिए जो ये है एक उपमा शब्द, मतलब चौथे ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी देखिए आवान में लिखा आ लगा है, ठीक है, इसमें 49 में उन लगा है, कपूत में का लगा है। तो इस प्रकार से इनमें तो उपसर्ग लगा है, लेकिन उपमा में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, अर्थात ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। अगला देखिए संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 4 जो इसमें से दिए हैं ऑप्शन, इनमें से किनमें कौन से उसमें संस्कृत उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? ऑप्शन पहला है अनुजीवी, ऑप्शन दूसरा है अपशब्द, और तीसरा है लाचार, और चौथा है प्राकर्षण। तो इसमें से संस्कृत से जुड़ा हुआ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इनमें से संस्कृत से जो जुड़ा हुआ उपसर्ग नहीं है वो किसमें नहीं है फ्रेंड्स? इसमें से अगर हम देखें तो ये नहीं है किसमें? लाचार में। ठीक, तो इस प्रकार से लाचार में संस्कृत से जुड़ा हुआ उपसर्ग इसमें से नहीं है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग नहीं है? कपूत, सुशासन, कलम, आमरण। तो इनमें किसमें नहीं उपसर्ग लगा है? कलम में नहीं लगा है, बाकी सब में लगा है, अर्थात ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। अगला देखिए खिलाड़ी गमनीय शब्द, खिलाड़ी कौमा गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द में पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए खिलाड़ी और गमनीय कौन से इनमें प्रत्यय हैं? ऑप्शन ए आड़ी, ई, ऑप्शन दूसरा ता तर, ऑप्शन तीसरा वान ई, और ऑप्शन चौथा ई और नी। तो इनमें से कौन सा है? देखिए आड़ी और ई। खिलाड़ी में क्या हो गया? आड़ी, और इसमें गमनीय में क्या हो गया? ई है ना, गमन और ई है तो गमनीय बन गया। तो इस प्रकार से आड़ी और ई क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। अगला देखिए गाने वाला कौमा लघुतर शब्द में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन पहला है वत कौमा इला, ऑप्शन दूसरा है वाला कामा तर, ऑप्शन तीसरा है आन कामा इक, ऑप्शन चौथा ई कामा का। तो इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा है फ्रेंड्स? गाने वाला और लघुत्तर। तो देखिए गाने वाला में क्या है? वाला, और लघुत्तर में क्या है? तर, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही है, वाला और तर। अगला प्रश्न देखिए जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन पहला है कृत प्रत्यय, ऑप्शन दूसरा है संबंध प्रत्यय, ऑप्शन तीसरा है गणवाचक, और ऑप्शन चौथा है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं फ्रेंड्स उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। धातुओं का मतलब अगर हम साधारण से समझें तो धातुओं का क्या मतलब हुआ? जो हमारी क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम ये भी बात कह दें कि क्रियाओं में जो लगने वाले प्रत्यय हैं वो कौन से प्रत्यय होंगे? वो कृत प्रत्यय होंगे। या फिर साधारण से धातुओं में लगने वाले जो प्रत्यय होंगे वो कौन से? कृत प्रत्यय होंगे। अगला प्रश्न देखिए जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं या वे प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन पहला कृत प्रत्यय, ऑप्शन दूसरा तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन तीसरा कृत व तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं फ्रेंड्स। तो अर्थात ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। अगला देखिए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत या कृत प्रत्यय। यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो कृत प्रत्यय किसमें जोड़ा जाता था? ये क्रिया में एक प्रकार से जोड़ा जाता था, है ना। जो हमारी धातु रूप होती हैं क्रियाएं उनमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से कृदंत प्रत्यय क्रिया में जोड़ा जाएगा, अर्थात ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है?
पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा उर्दू, तीसरा डच और चौथा पुर्तगाली। तो ये जो अलमारी शब्द है फ्रेंड्स, ये अलमारी किस भाषा का शब्द है? ये है पुर्तगाली, है ना। जो पुर्तगीज आए वहीं से हमारा ये अलमारी शब्द आया हुआ है। अगला देखिए, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री या फिर प्रत्यय नहीं है इसमें। तो देखिए, इसको अगर हम यहाँ पर शब्द देखें फ्रेंड्स, पांडव, तो इसमें तद्धित प्रत्यय आएगा। तद्धित कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम संज्ञा, ये पांडव जो है ये क्या, एक संज्ञा के रूप में है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रत्यय लगेगा संज्ञाओं में कैसा होता है? वो तद्धित होता है, अर्थात ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन पहला है अंग्रेजी, ऑप्शन दूसरा है उर्दू, ऑप्शन तीसरा है तुर्की और ऑप्शन चौथा है जापानी। तो रिक्शा शब्द कैसा है, किस भाषा से लिया गया है? ये जापानी से लिया गया है फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्न में योग रूढ़ शब्द बताइए, है ना। योग रूढ़ मतलब देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक होते हैं रूढ़ शब्द और फिर एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो निम्न में से योग रूढ़ कौन सा है? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज। तो इनमें से फ्रेंड्स योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। ठीक है, ये पंकज शब्द कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। अगला देखिए, निम्न शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी या ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है इसमें पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है उपचार और चौथा है अभिव्यक्ति। तो इनमें से जो योग रूढ़ है वो कौन सा है? चक्रपाणी है, अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ई किस में नहीं है। ऑप्शन पहला है तेली, ऑप्शन दूसरा रंगीला, ऑप्शन तीसरा माली और ऑप्शन चौथा है अलबेली। तो ई प्रत्यय किस में नहीं है? रंगीला में नहीं है, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में जो संस्कार शब्द है इसमें से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन पहला है सम, ऑप्शन दूसरा सन, ऑप्शन तीसरा सम्स और ऑप्शन चौथा है संस। तो इनमें से ये हुआ है सम का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऑप्शन पहला इसका सही है। अगला देखिए, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तद्भव, विदेशी, देशज या संकर। तो रेलगाड़ी जो शब्द है ये कैसा है फ्रेंड्स? ये संकर शब्द, क्योंकि देखिए रेल और गाड़ी, है ना, रेल प्लस गाड़ी ये 2 शब्दों से बना है और ये दोनों कैसा है? ये संकर शब्द है ना। रेल शब्द देखिए किस अलग भाषा का और गाड़ी शब्द अलग भाषा का, इसलिए ये संकर शब्द है। अगला देखिए प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर आपको बताना है कि वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन पहला है देखिए फारसी, दूसरा है अरबी, तीसरा है तुर्की और चौथा है पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो वकील शब्द है ये किसका है? ये अरबी भाषा का शब्द है, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो प्रश्न थे इनको हमने डिस्कस किए। इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। बाकी जो भी और लेक्चर्स हैं इसमें से जीएस के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्रेंड्स कंटेंट मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।